ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आज लोग इंटरनेशनल पुष्पा कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। जब ईरान ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर मिसाइलें बरसाई, तो ये सिर्फ हमला नहीं था, ये ऐलान जंग था। एक ऐसा ऐलान जिसकी गूंज वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई और इजराइल तक पहुंच गई। जो ईरान के साथ या उसके खिलाफ दोनों मान रहे हैं, खामनेई में दम है, स्टील की बॉल्स है, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर से टकराना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन ये मिसाइलें सिर्फ बारूद नहीं थी, ये संदेश थी, एक साफ संदेश कि ईरान अब झुकेगा नहीं। कतर को पहले ही जानकारी देना दिखाता है कि ईरान लड़ भी सकता है और सोच भी सकता है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इसका जवाब देगा? अभी तो चुप भी रहेगा। अगर पलटवार करता है तो दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ जाएगी। अगर चुप रहता है तो चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया इसे कमजोरी मानेंगे। ईरान का हमला सिर्फ एक बेस पर नहीं था, ये अमेरिका के रुतबे, उसके डर और दबदबे पर सीधा वार था। व्हाइट हाउस की चुप्पी में डर साफ दिख रहा है। इराक और अफगानिस्तान से थकी अमेरिकी जनता नए युद्ध के लिए तैयार नहीं है, पर अगर अमेरिका पीछे हटा तो उसका ग्लोबल लीडर वाला भरोसा टूट जाएगा। आजकल के दौर में अमेरिका ग्लोबल लीडर है और असमंजस में भी फंस जाएगा। चुप रहे तो ईरान हमला करेगा, बोले तो जंग और लंबी होगी। रूस, चीन, सऊदी सब अपनी चाल चल रहे हैं, लेकिन नजरें सिर्फ अमेरिका पर हैं। और इस सब का असर तेल की कीमतों को आसमान छूने में मदद करेगा। शेयर मार्केट लड़खड़ा रहा है। भारत जैसे देश जो जंग का हिस्सा नहीं है, उन्हें भी इसका भारी असर देखने को मिलेगा और झेलना भी पड़ेगा, पेट्रोल पंप से लेकर सब्जी मंडी तक, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। अब सवाल सिर्फ जंग का नहीं, सवाल इंसानियत का है। संयुक्त राष्ट्र मौन है, बैक चैनल बातचीत कोई खबर नहीं है। हर देश अपने हित में उलझा है। अगर अमेरिका गलती से ट्रिगर दबाता है, या ईरान और आगे बढ़ता है, तो जंग सिर्फ एक इलाके की नहीं होगी, बल्कि पूरी सभ्यता को लील जाएगी। आप सोचिए, देश इसमें तबाह हो जाते हैं जंग में पूरे। सवाल यह है कि कोई बचेगा भी, या दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी है। लगभग 4 देश उधर हैं तो 4 देश उधर हैं। ईरान कह रहा है कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। ईरान पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका कह रहा है ईरान को उसकी औकात दिखाएंगे। अब ये तय करना है कि पहले कौन समझदारी दिखाएगा, ईरान, अमेरिका या दुनिया। याद रखिए, हर बड़ी जंग के एक छोटे जवाब में शुरू होती है, और जब बारूद बोलता है तो इंसानियत सुन नहीं पाती। अब फैसला आपके हाथ में नहीं, और सोच आपके पास है। आप किस तरफ हैं, कूटनीति या तबाही? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर या युद्ध होना एक इंसानियत को खत्म कर देता है एक हिसाब से। फिलहाल दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके।